standard 8. Today I've got my new video which is on the Space Encyclopedia of Planets, and we are going through the topic Uranus. This is the part 3 of this particular topic. This is the last part of this this topic, sorry. And in this we are going to see about the atmosphere and surface of this planet Uranus. और इसके अंदर जो है दो टॉपिक्स हैं. फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, सेकंड है क्लाउड पैटर्न्स ऑन यूरेनस. तो चलिए इसके प्रीफेस के बारे में जानते हैं. क्या दिया इधर कि Uranus is a ball of ice and gas. If you try to land a spacecraft on Uranus, it would just sink through the upper atmosphere to the hydrogen and helium into its liquid icy center. It is the seventh planet and the third last planet. Thus, it is not more colder than the Neptune. अब इधर क्या दिया हुआ है? इधर दिया हुआ है कि ये जो हमारा ये जो हमारा प्लैनेट यूरेनस है, प्लैनेट यूरेनस को ये भी घोषित किया जाता है कि वो गैस और आइस का, यानी बर्फ और जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो गैस रहते हैं उनका ये गोला माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ और गैस ही भरे हुए हैं. और इधर ये भी कहा गया है कि अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट यानी क्या, जिससे हम ऊपर सोलर सिस्टम में जाते हैं, ठीक है ना, तो जब उधर जाने के लिए जो यंत्र का हम यूज करते हैं, मतलब जो स्पेसक्राफ्ट रहते हैं, अगर उसे हम यूरेनस के ऊपर खड़ा करें तो वो जो है डूब के सीधा अंदर चला जाएगा, अपर एटमॉस्फेयर से सीधा नीचे जाएगा. कहाँ पे? तो लिक्विड आइस जो है मींस जो मिडिल पॉइंट ऑफ यूरेनस है वहां पे जाके और गिर जाएगा. और ये भी माना जाता है कि ये जो है नेपच्यून से बहुत बहुत भी नहीं बोल सकते, नेपच्यून से थोड़ा कम ठंडा है, क्योंकि वो जो 7th प्लैनेट है और नेपच्यून जो है वो 8th प्लैनेट है. ठीक है ना. तो चलिए इसका जो फर्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर, वो देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण. ठीक है ना. तो इधर क्या दिया हुआ है? Uranus atmosphere includes hydrogen, helium, and most importantly, it has a large amount of methane. This methane absorbs the color in red and the spectrum of light when protons add blue due to the sunlight. अब इधर क्या दिया हुआ है कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है यूरेनस का, उसके अंदर ज्यादातर क्या भरा हुआ है? तो मिथेन भरा हुआ है. अब आपने देखा होगा मिथेन को कभी भी आप गूगल पे सर्च करो तो रेडिश कलर का मिलता है. तो इसी कारण जो है यूरेनस जो है वो रेडिश कलर का है, बट ड्यू टू सनलाइट एंड कुछ स्पेक्ट्रम्स की वजह से वो हमें दिखने में ब्लू दिखता है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है जिसलिए वो ब्लू दिखने लगता है. और इवन वी ऑल नो कि जो यूरेनस के क्लाउड्स है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब क्लाउड जो है वो यूरेनस में सबसे ज्यादा अमाउंट पे पाए जाते हैं. ठीक है ना. और इधर जो है हमारा सेकंड पॉइंट है क्लाउड पैटर्न ऑन यूरेनस. सेकंड पॉइंट है वो देख लेते क्या दिया इधर कि इधर दिया हुआ है although the planet appears blue, it contains strips like Jupiter and Saturn. In 1986, Voyager 2 flew up by the planet, observing 10 cloud patterns on the planet. With improvement in the technology, higher resolution images taken from the Earth revealed that the existence of faint clouds. The clouds in the troposphere are carried by winds blowing up to 900 किलोमीटर पर हाथ. तो अभी इधर क्या दिया हुआ है कि ये जो है ये भले ही यूरेनस जो है ये भले ही ब्लू दिखता हो, पर इसके ऊपर जो है स्ट्रिप्स पाए जाते हैं कलर के, डिफरेंट कलर के. जैसे आपने सैटर्न और जुपिटर को देखा होगा तो वो भले ही ब्राउन कलर का रहता है, पर उसका जो है रेड कलर के जो है स्ट्रिप्स पाए जाते हैं. वैसे इसके ऊपर भी स्ट्रिप्स है, पर वो हमें दिखने में जमते नहीं है. और 1982 में, जी हाँ 1986 में जो वोयेजर 2 था उसने यूरेनस के फोटो लिए थे, और उसके अंदर पाया गया था इसके 10 क्लाउड्स. ठीक है ना. इसके जो कुछ 10 क्लाउड्स इसके देखे गए थे. और फिर कुछ इम्प्रूवमेंट के बाद में, मीन्स जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो जब फोटोज लिए गए यूरेनस के तो उसे जूम करके देखा गया तो उसके अंदर जो है क्लाउड्स और ज्यादा देखने लग गए. ठीक है ना. जो कि उसके ट्रोपोस्फियर में जाना जाता है, ट्रोपोस्फियर में मिला जाता है, जिनकी जो स्पीड है वो है 900 किलोमीटर पर हाथ. तो इधर जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट माय वीडियो एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें. और अगर आपको साइंस फैक्ट्स के बारे में जानना है तो हमारे अकाउंट science_facts 777 को भी जरूर फॉलो कीजिएगा. थैंक यू.